दोस्तों कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब बात दर्द सहने की हो तो एक माँ से ज्यादा दर्द इस दुनिया में कोई नहीं सह सकता। कहते हैं माँ प्रेगनेंसी के दौरान जब अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय होने वाला दर्द कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं सह सकता, उसकी मौत भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इंसान नहीं बल्कि जानवरों के बारे में दिखाने जा रहे हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, आखिर कैसे वो इस भयानक दर्द को सहकर अपने प्यारे बच्चे को जन्म देती है। तो कौन से हैं वो मादा जानवर जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान की आहुति तक दे देती हैं, आइए जानते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टेगिडिफस लिनेटस। दोस्तों जिस प्रकार कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती है और उसे चबा चबा कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वो बहुत क्यूट होता है और ये वेल्बर स्पाइडर भी उन्हीं जीवों में से एक है। लेकिन इनमें थोड़ा सा बदलाव देखा गया है, क्योंकि जब वेल्बर स्पाइडर अपने अंडों की थैलियों को बाहर निकालते हैं तब वो अंडे कुछ ही समय बाद डिग्रेड होने लग जाते हैं। ऐसे में स्पाइडर के अंडे हैच होने लग जाते हैं और फिर जब वो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से माँ के ऊपर आ जाती है। अब वो इतने सारे स्पाइडर के बच्चों को जन्म देने के बाद कहीं पे भी भोजन के लिए नहीं जा सकती, इसलिए ये मादा स्पाइडर खुद की ही बलि दे देती हैं और वो बच्चे अपनी माँ को ही खाना शुरू कर देते हैं। मादा स्पाइडर उन्हें ऐसा करने के लिए पूरा अधिकार देती है ताकि इनकी जाति जीवित रह सके। ये बच्चे 2 हफ्तों तक मादा के शरीर से निकले ट्रांसपेरेंट पदार्थ पे ही जीवित रहते हैं, जो स्पाइडर खुद अपने बच्चों को चबा कर देती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मादा स्पाइडर को मां बनने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो है उसकी मौत। सिंगल ब्लैक लिजर्ड्स। गर्भावस्था के समय में इस छिपकली का जीवन भी काफी ज्यादा दयनीय माना जाता है, क्योंकि ये रेप्टाइल एक बार में लगभग 2 लिजर्ड्स को जन्म देती है। अब ये बात तो आप भी कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो हम आपको बता दें कि छिपकली के केस में दोनों बच्चे इस माँ के शरीर के वजन का 1/3 हिस्सा माने जाते हैं। और अगर हम इसकी तुलना ह्यूमन मादा से करें तो ये एक 7 साल के बच्चे को जन्म देने के बराबर माना जाएगा। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ऑस्ट्रेलियाई छिपकली दुनिया की सबसे खराब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है, क्योंकि जब ये प्रेगनेंसी में मैच्योर हो जाती है, जो इस जीव के फीटस के ज्यादा वजन के कारण है। इस जीव के लंग्स पूरी तरह से कंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। साथ ही ये जो गर्भावस्था के समय में अपने आप को खींचकर सूर्य के किरणों तक ले जाती है, ऐसी अवस्था में इसको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये जीव इतनी ज्यादा लाचार हो जाती है कि ये अपने आप को दूसरे शिकारियों से भी नहीं बचा पाती, जिसके कारण ये दूसरे शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग कहते हैं कि इनके लिए मां बनना एक दूसरा जन्म लेने के बराबर होता है। टैस्मेनियन डेविल बॉथ। दोस्तों अगर किसी माँ से पूछा जाए कि आप अपने बच्चों में से सबसे ज्यादा किस बच्चे से प्यार करते हैं, तो इसका जवाब दुनिया की किसी भी माँ के पास नहीं होगा। ऐसी ही कुछ हालत टैस्मेनियन डेविल के साथ होती है, जिसमें यह माँ एक समय लगभग 50 बच्चों को जन्म देती है और उन बच्चों का आकार किशमिश के बराबर होता है। हालांकि माँ के लिए इतने सारे बच्चों को जन्म देने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जन्म के बाद इतने सारे बच्चों में से किसी 4 बच्चे को ही इस माँ को चुनना पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये माँ सिर्फ 4 ही बच्चों का चुनाव क्यों करती है। तो हम आपको बता दें कि जन्म के बाद ये 4 महीनों तक अपने बच्चों को एक पाउच में रखती है और उसी पाउच के अंदर वो चारों बच्चे दूध भी पीते हैं। लेकिन वो सिर्फ 4 बच्चों का चुनाव इसलिए करती है क्योंकि ट्रांसमेनियन डेविल के पास दूध पिलाने के लिए सिर्फ 4 ही थन होते हैं, जिसके कारण वो सिर्फ अपने 4 बच्चों को ही जिंदा रख पाती है और इसकी वजह से बाकी सभी बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं। अब ये तो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये माँ भी आखिर क्या करे। कीवी बर्ड। ये पक्षी दिखने में काफी ज्यादा छोटे पक्षियों में से एक है और इस प्रजाति के पक्षियों के लिए सबसे मुश्किल दौर प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि ये प्रजाति काफी बड़े बेबीज को जन्म देती है। कीवी का अंडा उनके शरीर के वजन का लगभग 20 से 25% होता है। साथ ही कीवी पक्षी के अंडे का वजन लगभग 450 ग्राम होता है। अगर हम इस कीवी बर्ड का दर्द इंसानों से कंपेयर करें तो इसका दर्द महसूस करने के लिए एक ह्यूमन मदर को एक 12 से 13 साल के बच्चे को जन्म लेना होगा। अब ये सब हम सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा दर्दनाक होता होगा। इस पक्षी को प्रेगनेंसी के समय औसत कैलोरी से लगभग 3 गुना ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है ताकि उनके शरीर में मौजूद अंडे का विकास हो सके। और आपको ये भी बता दें कि जब ये पक्षी अंडे देने वाली होती है तब वो अंडे देने से 2 दिन पहले कुछ भी नहीं खाती, क्योंकि इनके शरीर का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हिल भी नहीं सकती। साथ ही कीवी पक्षी के शरीर में इतनी सी भी जगह नहीं होती कि वो कुछ खा भी पाए। वो अपने अंडे को देने के लिए कई दिनों तक भूखी रहती है, साथ ही वो अपनी जान तक का त्याग करते हैं। अब इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई और नहीं होता है,
इसका संदेश कीवी ने कितनी अच्छी प्रकार से दिया है। स्क्विरल मंकी। दोस्तों, इस दुनिया में बंदर को इंसानों के साथ भी रहते हुए देखा गया होगा और बंदर इंसानों के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले स्क्विरल मंकी बंदरों की दूसरी प्रजातियों में से एक हैं और ये ज्यादा जंगलों में ही पाए जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस प्रजाति के मादा बंदरों को गर्भावस्था में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि स्क्विरल मंकी बच्चों का सर मां के पेल्विस से काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब ऐसी हालत में बच्चों को बाहर निकालना मां के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रक्रिया में मादा बंदर का जेनेटिलिया काफी ज्यादा सूज जाता है, जिसके कारण उन्हें पेनफुल दर्द से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? साथ ही अगर आप भी अपनी मां से काफी ज्यादा प्यार करते हैं तो हमें यस, और अगर नहीं करते तो नो लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।